Hello everyone, what's up? My name is Hardik Singh. I belong to Upperana, Punjab. I want to say something with you. If you're coming the first time on my YouTube channel, so please subscribe to my channel, like the video and press the bell icon for never miss an update. मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 8, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन इसका मतलब हुआ हिंदी में त्रिकोणमिति का परिचय। जी हाँ, तो चलिए आज के दिन बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, सबसे पहले मैं लिखाऊंगा बेसिक, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है चैप्टर को करते समय। पहली चीज़ जो हम जानेंगे, फर्स्ट हाउ मच या हाउ मेनी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप क्या कहोगे? ये जानना बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये है हमारा आंसर। ये हमें क्वेश्चन किया गया था इस तरह से, और पूछने लगा हमसे कि हाउ मेनी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, तो हमने बोला देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब हुआ, हिंदी में बताता हूँ। अभी आपसे कोई पूछेगा त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, तब आपको कहना है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है देखते हैं। पहला है साइन। क्या होता है? साइन। दूसरा है कॉस। तीसरा है टैन। क्या है? टैन। फोर्थ है कॉसेक। फिफ्थ है सेक। सिक्स्थ है कॉट। इस तरह से हम इसे सिंबॉलिकली दिखाएंगे। ये साइन का है, कॉस का है, टैन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का। तो टोटल कितने हुए? 6। इनके हो गए रेशियो। अब चलो बात करते हैं आखिर इनकी यूज़ हम करेंगे कहाँ, इनका यूज़ कहाँ करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इस चैप्टर में जिसका मेन रोल है वो कुछ इस प्रकार है। इसका नाम है हम राइट एंगल ट्रायंगल देंगे, ABC। अब इसकी जो सामने की भुजा है, साइड है, वो कितने डिग्री की है? ये जो कोड गया है वो 90 डिग्री का है, लेकिन ये जो 90 डिग्री इसका कोड है, एंगल B 90 डिग्री कोड की जो सामने वाली भुजा है, साइड है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो कोड की सामने वाली भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं, तो आप कहना हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और हिंदी में कर्ण। मैं ऐसी तरह मैं सारे साइड को लिखवाऊंगा, जो कि आपको याद रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तब तक आपको याद रखना है जब तक आप एग्जाम में जाओगे। इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार। इस तरह से इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। इस तरह से। अब चलो इनके सिंबल को लेते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूस को और बेस को। तो शॉर्ट में दिखाने के लिए एक अच्छा तरीका है जो आप बहुत ही आसान तरीके से पहचान लोगे। पहला है पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस यानी कि आधार, एच यानी कि हाइपोटेन्यूस, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अच्छा ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब आगे क्या करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इनका यूज़ आखिरकार इनमें होगा क्या, ये हमारे मन में सवाल बन रहा है। तो चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, PBH। P से होता है परपेंडिकुलर, B से बेस, S से हाइपोटेन्यूस। अब हमें इनका यूज़ यहाँ पे होगा क्या, ये हमारे माइंड में सवाल बन रहा है। तो बिल्कुल होगा। अब इनके सामने हम इसको दर्शाएंगे कुछ इस प्रकार। ऐसे देखो यहाँ पर साइन ए को हम दर्शाते हैं इस तरह से, P/H।
एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। कॉस को बोलते हैं बी बटे एच। क्या बोलते हैं? बी बटे एच। ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है आपको। टेन को बोलते हैं पी बाई बी। क्या बोलते हैं? पी बाई बी। कॉसेक को देखो क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसी का अपोजिट, यानी कि एच ऊपर पी नीचे हो जाएगा, इसी का अपोजिट ही हो जाएगा। जो कॉस का है वो सेक का, जो टेन का है कॉट का, जो साइन है वो कॉसेक का। ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो कॉस का क्या होगा? सेक होगा। तो जब सेक होगा तो एच ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, इस प्रकार। इसी तरह सिमिलरिटी ये भी होगा, बी ऊपर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो देखो हमने सीख लिया और ये भी जान लिया कि आखिर ये पी बी एच कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है हमें दिया गया है, वो किस तरह है? इस तरह। माना कि ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी है हमारा, मान लो कि एंगल बी 90 डिग्री है और हमें दिया है बी सी 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC and determine हमें बोला जाएगा ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देता हूँ और एंगल भी 90 डिग्री है, हमें बता दिया गया है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। अब बोल दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी एंड डिटरमिनाइन। फर्स्ट दिया है साइन ए, दूसरा है कॉस सी, सेकेंड पार्टी है साइन सी कॉस ए, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। हमें पहले AC का मान निकालना है। जब AC का मान निकल जाएगा तब इनकी वैल्यू इनके सामने रखनी है। कैसे रखेंगे आप देखोगे। तो हमें ये इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आखिर हमें अब करना क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखो मैंने जो रीड किया उसके बाद जो मैंने तर्क निकाला वो क्या था वो जानेंगे। ए बी 4 सेंटीमीटर देगा, एंगल भी 90 डिग्री देगा, बी सी 5 सेंटीमीटर देगा। उसके बाद बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, यानी कि अगर आपको हम इतना चीज़ दे रहे हैं तो आप AC का मान खुद निकाल के दिखाएं। तो देखो कैसे निकालना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? ऐसे ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी 90 डिग्री और AC क्वेश्चन मार्क लगा दो। जो हमें नहीं पता उसे क्वेश्चन मार्क। अब इसको आखिर एक फिगर देंगे, एक फिगर का रूप देंगे। वो फिगर किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा, यानी कि 90 डिग्री अगर बोल दे तो समझ जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। इस तरह का, तो मैं इसे नीचे से ले रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह से बनाने होंगे। ये बन गया आपका 90 डिग्री कोण और ये हो गया एंगल बी, इसका नाम है ABC। इस तरह से अब देखो जहाँ पे AB का मान दिया वहाँ AB का मान रख दो। देखो AB कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया? 4 सेंटीमीटर रख लिया। देखो BC कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रख लिया। AC कितना है? कुछ नहीं, तो इसे क्वेश्चन मार्क लगाओ। अभी हमें बता लिए, चलो ठीक है, देखते क्या होता है। अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे नाउ by using PGT, इसका मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए इस सवाल का हल होगा। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इस तरह से। अब देखो हमें AC वाली भुजा निकालनी है, AC वाली साइड निकालनी है, हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसे ही अगर आपको ये भुजा दी जाए और ये ना दी जाए तब आप क्या करेंगे? अगर ये दी जाए ये ना दी जाए तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहे हैं अभी, जो कि मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ बहुत ही बेहद आसान तरीके से। तो पहले मैं बता दूँ
तीनों भुजाओं को निकालने के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो हम जानेंगे इस तरह। पहले मैं यहाँ लाइन दे रहा हूँ, और सारी भुजाओं को कैसे निकालेंगे अगर हमें इसके थ्रू बोल दिया जाए कि पीजीटी फॉर्मूले से निकालो। तो देखो सबसे पहली चीज़, अगर हमें एसी निकालना है, क्या निकालना है, एसी। फिर हर अभी तो हमें एसी निकालना है, इसलिए मैं आपको पहले एसी बताता हूँ। एसी बराबर में रूट अंडर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, एसी बराबर में रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो ए सी होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, सबसे बड़ा मान इसी का होता है, हमें पता होता है तब भी। और जैसे कि अभी हमें नहीं पता है ए सी का मान क्या है, तो वैसे ए सी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बीच में प्लस लगा देंगे, बाकी जो निकालेंगे उसमें माइनस लगा देंगे, कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ए सी निकालने के लिए मैंने क्या किया, प्लस का यूज़ किया, बाकी जो मान दिए गए थे उस पर स्क्वायर लगा दिया और अंडर रूट कर दिया। अब इसी तरह से बी सी का देखेंगे, बी सी का भी बहुत सिंपल है। अगर हमें बी सी बोलेगा तो यानी कि दो भुजाएं दी जाएंगी, वो भुजाएं किस प्रकार होंगी, इस प्रकार, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई अगर हमें ये और ये दिया गया है, ये निकालना है, तो बी सी बाहर रखा, जो दिया था उसे अंदर रखा और माइनस कर दिया। किस लिए माइनस किया? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये बेस है हमारा, क्या है, बेस है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये परपेंडिकुलर यानी लंब। तो हमें देखो बी सी निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या किया मैंने, अंडर रूट लगाया, लंब यानी कि जो ए बी है और कर्ण यानी कि जो ए सी है उस पर स्क्वायर लगा दिया, बस यहाँ माइनस लग गया, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है वो देखेंगे। अब हमें जैसे ए सी हो गया, बी सी हो गया, अब निकालना है ए बी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्क्वायर रूट दो और यहाँ पे लगा दो, ए बी निकालना है तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो देखो अब हम तीनों भुजाओं को बेहद आसान तरीके से निकाल दे सकते हैं चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 कराने से पहले, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इस फॉर्मूले को पुट करना है। हमें क्या निकालना है, ए सी बराबर में रूट अंडर दिया मैंने ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए सी का मान तब तक रखेंगे जब तक हमें इसका वैल्यू पता नहीं लग जाती, सटीक वैल्यू क्या है। ए बी कितना है, 4 है, कितना है, 4 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस लगा दिया। बी सी कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे एक लाइन देंगे, आप देखो यहाँ पे ए सी क्या है, ए सी 4 को 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, यानी 16, 4 चौके 16, प्लस का प्लस 2 पचम 25। ए सी बराबर में, अब इसे आप ऐड कर सकते हो बेहद आसान तरीके से, 41 आ गया। आप इसको ऐड करोगे 41 आ जाएगा। अब देखो इस 41 का स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो 41 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप 41 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट में आएगा अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन पॉइंट में हम नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू रूट 41। देखो ए सी की वैल्यू निकल आई कितनी, रूट अंडर 14। अब क्वेश्चन मार्क हटा दो क्योंकि हमें पता लग गया वैल्यू क्या थी, ए सी का मान 41 था, रूट में 41 था। अब चलो आगे क्या बोला था मैं, डिटरमाइन बोला था, ये भी बोला था, याद करो। तो चलो वीडियो को बैक करो और देखो मैं जो क्वेश्चन लिखवाया हूँ उसमें बोला है डिटरमाइन। वो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन है, कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइन है, साइन सी ले लो, साइन सी। दूसरा है कॉस है, कॉस सी, इस तरह से। सबसे पहले मैं इसको इरेज करूँगा, फिर मैं आपको अगले जो काम करना है वो बताऊँगा मैं। अब चलो, अब हमें निकालना है साइन को बैठा देना है। साइन को कैसे बैठाएंगे, मैं आपको पहले ही बताया था, रेशियो के फॉर्म में बैठाएंगे। किसके फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में साइन को बैठाएंगे। तो देखते हैं कैसे बैठाते हैं। पहला है
साइन ए को बोलते हैं इस तरह से रेशियो में P/H। क्या बोलते हैं? P/H। तो देखो साइन ए की भी P/H, यानी कि जो साइन ए है, यानी कि जो साइन का एंगल ए है वो P और H कैसे बैठाएंगे? तो मैं आपको बता कि जो H होता है वो अपनी जगह स्थिर रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा तो क्या बदलेगा? वो है P बदलेगा। क्या बदलेगा? P। आखिर भाई P क्यों बदलेगा? ये भी माइनस बन रहा है आपके, तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी जो P इसलिए बदल रहा है क्योंकि ये जो एंगल ए है ना, ये कह रहा है कि जो एंगल ए के अनुसार साइन ए जो P होगा वो B हो जाएगा और जो B होगा वो B हो जाएगा। मतलब इसको इसका अपोजिट कर दिया। अगर साइन ए बोलेगा P तो हमें B ले लेंगे, अगर कॉस ए B बोलेगा तो P ले लेंगे। समझ आई मेरी बात? इस तरह से हम इसको करेंगे सवाल को। तो देखो सबसे पहले जो चेंज नहीं होगा उसको वैसे बैठा देते हैं। H कितना है? √41। कितना है? √41 ले लिया। अब देखो P क्या बोला था? P वैसे तो हमें साफ साफ भाषा में पता है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन नहीं, साइन ए के अकॉर्डिंग P हो जाएगा B, यानी कि 5/41 रूट। इस तरह से इसका हल होगा। अब देखो इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, सॉरी इसी का वो सेकंड पार्ट साइन C। अब देखो साइन C जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता, वो ऐसी तरह से वो अपनी जगह ही रहेगा। देखो जो साइन C है उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे। साइन C जैसे मान लो P/H होता है, इसका भी साइन का P/H होता है। अब इसमें एंगल C दिया है तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। C क्या होगा, जो P रहेगा उसे 4 ले लेंगे और बट्टे में जो H है 41 आ जाएगा, इस तरह से। तो देखो हमने साइन ए और साइन C कितने आसान तरीके से निकाला, यानी कि जो एंगल होगा, एंगल ए H चेंज नहीं होगा, P चेंज हो जाएगा। साइन ए में अगर P/H आता है तो आपको P चेंज हो जाएगा, लेकिन H चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज ऐसे का तैसा रहेगा, परपेंडिकुलर वाला बेस हो जाएगा, बेस वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट में बहुत सिंपल है। अब देखो कॉस ए बोला है, तो पहले मैं लिख देता हूँ कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। B/H मैंने बोला था कॉस ए है, B H वैसे रहेगा, लेकिन B बोलेगा तो P ले लेंगे और P बोलेगा तो B ले लेंगे। सिंपल सी बात है। तो देखो मुझे B बोला है तो B 5 सेंटीमीटर नहीं लेना, 4 सेंटीमीटर लेना है। क्यों? क्योंकि इसका एल्गोरिथम के खिलाफ होगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो कॉस ए देखो B कितना है, B हमारा ये है असली। वैसे तो हम जो जेन्युइन तरीके से लिखते हैं P इसे बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका अपोजिट रखा है। P को B बना दिया, B को P बना दिया। तो देखो यहाँ पे B कितना है 5 सेंटीमीटर, इसे नहीं लेना, इसे लेना, तो 4 सेंटीमीटर और H 41 का 41 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरह से इसका ये cos C भी निकल आएगा। तो cos C जैसे sin C नहीं चेंज हुआ वैसे cos C भी चेंज नहीं होगा। तो देखो cos C के लिए क्या करेंगे, B/H। तो देखो cos C में बहुत ही फायदा होता है, हमें कुछ करना नहीं होता, जो जहाँ है वो ऐसे ही रहेगा। B कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लगाया, H कितना 41 तो 41 लगा दिया, रूट अंडर। सिंपल सी बात है। तो हमने देखो एग्जाम्पल एक को बेहद ही आसान तरीके से किया है। तो ठीक है, अब देखो आगे हम एक्सरसाइज को ले चल रहे हैं आपको। तो आपने देखा कैसे मैंने एग्जाम्पल ए को बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि इसके बाद वीडियो को देखने के बाद आप भी सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे। 4 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो। मैं कह रहा हूँ तब तक देखो इस वीडियो को जब तक आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वीडियो आपको ही बता सकती है कैसे करना है बेहद आसान तरीके से। जी हाँ, तो ठीक है अब शुरू करता हूँ बहुत ही सिंपल है। 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले दे चुका हूँ, कैसे होता है सारी चीज़ बता चुका हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों भाषा में। तो ठीक है, देखते हैं ज़रा क्या करना है इसके साथ। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1, जो कि बेहद आसान तरीके से बताऊँगा और आपको जल्द ही समझ में आएगा। इसमें बोला गया है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में करवाने वाले हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल जो है B, जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो B है, और बोला है AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। AC का पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में फर्स्ट पार्ट में बोला है डिटरमाइन, मतलब इसी की थोड़ा सा और आगे, जैसे मैंने आपको
वन करवाया था। डिटरमाइन क्या करना, बहुत सिंपल सी बात है। पहली चीज़ जो हम निकालेंगे साइन है कॉमा कॉस है। सेकंड पार्ट है साइन सी कॉमा कॉस सी, इस तरह से। तो देखो अब मैं यहाँ पे गिवन लिखूँगा और सोल्यूशन भी लिखूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो। तो जो ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल बी, राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो बी है। AB 24 सेंटीमीटर, DC 7 सेंटीमीटर, ऐसे क्वेश्चन मार्क। डिटरमाइन मतलब इसका जो मान है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले AC निकालेंगे तभी इसका मान निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेना है ऐसे। राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है, A B C A B C हमारे जहाँ पे B है वो 90 डिग्री का कोण एंगल भी है। इसके सामने की जो हाइपोटेन्यूज होती है आप सबको पता है, मैंने बताया भी है इसी पिछले क्वेश्चन में। अब देखो इनको पुट करना है, क्या करना है, बैठा देना है। कैसे वो भी देखेंगे। ए बी पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में लिखेंगे ए बी देखो कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी कितना है क्वेश्चन मार्क। आगे क्या करना है बताया था, बाय यूजिंग पीजीटी। क्या लगाना है, बाय यूजिंग पीजीटी। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह आपको इस क्वेश्चन को करना है। उसमें भी AC निकालना था तो इसमें भी AC निकालना है। जैसे मैंने डिटरमाइन करके दिखाया इसी तरह आपको भी इससे करना है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपको दिक्कत आ सकती है, इट में भी। तो ठीक है मैं शुरू कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही आराम से बहुत सॉल्व। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेस पे उसको वैसे कर लेना, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। और आप लोग भी मेहनत करो, देखता हूँ 3 बार करो 4 बार करो, बेशक से ना आया सवाल लेकिन मेहनत करो, ऐसे ही नहीं होगा। सवाल मैं बताऊँ उसके ठीक उसी तरह वो भी सवाल होगा जैसे मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं। तो ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बताता हूँ कैसे। सेकंड पॉइंट डाला PQ बराबर 12, PR बराबर 13। पहले मैं बता देता हूँ, इसको बना दिया मैंने रेक्टेंगल ट्रायंगल के रूप में दे दिया हूँ। ये फिगर हमारे बुक में दिया गया है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप देख रहे हैं। तो बोला है फाइंड द 10p माइनस क्वार्टर। अब क्या किया मैंने, नाउ बाय यूजिंग पीजीटी। अब देखो QR निकालना, क्या निकालना है QR। अरे भाई जब PQ और PR दिया जाएगा और जो नहीं दिया जाएगा उसी तो निकालेंगे ना। तो देखो QR मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और QR बराबर में लिया, रूट अंडर दिया। अब जो दिए हैं उनको अंदर में रख के स्क्वायर लगा देंगे। तो PQ स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। किसका स्क्वायर, PR का स्क्वायर। देखो QR तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। PQ का स्क्वायर किया 12, इसका कर दिया 12 का स्क्वायर कर दिया माइनस, फिर PR कितना था 13 का स्क्वायर कर दिया। QR बराबर में रूट अंडर 2, इसका आ गया 144। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए एक बार, माइनस 169। अब घटाओगे तो QR बराबर आ जाएगा 25, ठीक है ना। अब इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा तो QR का मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। अब आप पूछोगे सर आपने ये कैसे कर दिया, यहाँ पे 25 था आपने 5 क्यों लिख दिया। तो मैं बता दूँ इसका स्क्वायर रूट निकलता है, कैसे बताता हूँ। जैसे कि मान लो रूट अंडर में 5 × 5 है, तो जब दोनों कॉमन होते हैं इसमें से 5 बाहर आ जाता है। मान लो अगर 9 होता, रूट 9 होता, तब क्या करते, रूट अंडर 3 × 3 करते, इसमें से 2 3 कॉमन निकलता बाहर आ जाता। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्यों आ गया 5। अब आगे देखो क्या करना है। देखो आपको बोला है 10p माइनस क्वार्टर, लास्ट है, लास्ट में बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 10p माइनस क्वार्टर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर जाते हैं, दिक्कत कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं देखो, यहाँ पे मैं आपको पिछली वीडियो में बनाया
कि टेन ए हो, साइन ए हो, कॉस ए हो, उसके लिए अगर P और B आता है तो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। P बोलेगा तो B वाला उठा लेंगे, और अगर B बोलेगा तो P वाला ले लेंगे, और H जैसा का तैसा रहेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्यों? क्योंकि H हमेशा बड़ा होता है, प्लस का साइन होता है, इसलिए H जैसा का तैसा रहेगा। बाकी ये सब चीज़ अगर P बोलता है, अब देखो जैसे कि 10A का होता है P/B, पिछले क्वेश्चन में करवाने से पहले जो मैं आपको बेसिक डिटेल लिखाया हूँ ना बाबू, उसको आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, ना तो दिक्कत आ जाएगी बोर्ड में फिर, ठीक है ना? फिर बाद में मत कहिएगा कि हमने नहीं बताया। हाँ, बता देते हैं आपको। 10P, देखो 10P के लिए क्या होता है? P/B, क्या होता है जी? P/B। बहुत सिंपल सी बात है, माइनस का माइनस दे दो आप। कॉट का क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाता है। मैंने बोला है ये चीज़, देख लीजिए बेसिक जानकारी में। तो देखो कॉट को हो गया B/P, कोनो दिक्कत थोड़ी ना है, देखिएगा आराम से बैठ के। हाँ, और पढ़ने में ज़्यादा मन लगाइए, खूब पढ़िए ताकि नंबर आ जाए, और अच्छे से देखते रहिए। अब चलो 10P के लिए P/B, कॉट आर के लिए B/P क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अब मेरे सवाल को, जो मेरा मुद्दा है जो आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही आसान रहेगा। वो क्या है जान लो। 10P बोला है, अगर यहीं पे साइन P आ जाता या कॉस P आ जाता तब क्या करते? अब हम पिछले जो वीडियो हमने देखा, तो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया वो इस तरह से था। पहला क्वेश्चन में था हमारा साइन A, क्या था? A। अच्छा, A क्यों बोला? क्योंकि A से स्टार्ट था, ABC, इसीलिए इसने P से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे PQR है। तो यहाँ पे A हो, P हो, X हो, कुछ भी हो, अगर यहीं से स्टार्ट है और उसका नाम ले लिया है, अगर यहाँ पे P/B फॉर्म आ रहा है, तो समझ जाइए 10A के लिए P B हो जाएगा। B का मान निकला है 5, मैं पहले B का मान बैठा लेता हूँ। इसको बोलते हैं P, B और H, बुझिएगा, ठीक है ना? समझ लीजिएगा। अब चलो 10P के लिए B क्या होगा? 10P के लिए P क्या होगा? B नहीं, P। 10P के लिए P क्या होगा? तो देखो 10P के लिए जो P हो जाएगा वो B हो जाएगा, यानी कि P वाला हम नहीं लेंगे, B लेंगे। 5 आ गया। अब B का मान कितना है? 12 है, सिंपल सी बात है। यहाँ कितना साइन है? माइनस है। कॉट R, तो वहाँ पे C था, क्या था? C था, तो यहाँ पे R है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज बिल्कुल नहीं होगा। कॉट का होता है B/P, देखो P कितना है? 5, P कितना है? 12, 12 का एल्सियम ले लो, 12 आ गया, 5 में 5 जाएगा 0, और 0 समथिंग कुछ भी होता है, क्या रहता है? 0। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी कर डाला, बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप कि आप वीडियो को, अगर आप वीडियो को नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना बोलो। इससे क्या होगा, मैं डेली आपके लिए एक नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा किस तरह से सवाल भी करना है। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे क्या होगा मुझे मालूम पड़ेगा और मैं आपको आसानी भाषा में समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद आज की क्लास की। और एक सवाल आपके बीच ये कहना चाहता हूँ कि चैप्टर 3 का पार्ट 2 चाहिए आपको, यानी कि जो और पेंडिंग क्वेश्चन है वो आपकी डिमांड होगा। अगर आप इसकी डिमांड करते हैं तो हम आपके लिए लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन जो आपको बताने वाला हूँ, जैसे 3.5 पेंडिंग में है, 3.6 पेंडिंग में है, तो सारे क्वेश्चनों को मैं आपके बीच लेके आऊँगा, तब जब आप कमेंट में लिखेंगे जब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और चैनल को जानते हैं क्या करना है आपको, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बस, और कुछ नहीं करना, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा देखिए और सवाल करना मत भूलिए, जितना सवाल कर रहा हूँ उतना करिए, और इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।